हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम एसएससी का ये सेकंड टेस्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं और इसमें भी मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। और आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं और आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आप में से काफ़ी सारे बच्चे देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, और चैनल भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। और आज का ये हमारा है पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो अपने को कह रहा है कि BORE का जो आंसर है ना वो अपने पास कितना है 10। तो वो आपसे पूछ रहा है कि HOTEL का आंसर यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसे हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि BORE इसका आंसर अपने पास 10 दिया हुआ है और अपने पास जो सेकंड है वो पूछा गया है कि HOTEL का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी आपको स्पेलिंग से उसने नंबर बनाया हो तो नंबर के अंदर क्या करोगे, आप सबसे पहले इनके नंबर लिखिए। 2 B 2 पर आता है, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर और E आता है 5 पर। हम एक वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको सारे लेटर के नंबर्स भी याद करवाऊंगा कि इनके नंबर याद कैसे करने हैं। देखिए अगर अपने इसको ऐड करें 18 और 2 अपने पास 20, 15 और 5 भी कितने होते हैं 20, जोड़ेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 40। अब देखिए हमें इस 40 से 10 बनाना है। ठीक है, ये इसका बेसिक सा मेथड है कि हमें हर बार ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप सम करके देखें। काफ़ी सारे क्वेश्चन सम करने से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में जैसे अपने पास ये 40 आ गया तो इससे हमें 10 बनाना कैसे है। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने 4 से ही डिवाइड क्यों किया, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर वो क्या करता है जितने लेटर हैं उनसे डिवाइड करता है। तो इसमें लेटर कितने हैं 4, तो उसने 4 से डिवाइड कर दिया। हम इसे लिखेंगे 8, 15, 20, 5 और 12, इन सबको अपने ऐड करेंगे। देखिए 12 और 8 अपने पास 20, 20 हो जाएंगे, 20 और 20 40, 40 और 20 60, तो ये अपने पास कितना बन रहा है 60। ठीक है, इसको डिवाइड हम किससे करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है, सबको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपने चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सरपट दौड़ का संबंध किससे होगा। देखिए हमें पता है कि जो पक्षी है, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं फ्लाई यानी कि उड़ते हैं। तो हमारे पास दौड़ने से संबंधित बताना है जो सबसे तेज़ दौड़ता है, और कौन दौड़ता है टाइगर। ठीक है, इसका आंसर भी अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट का है और आजकल जितने भी एसएससी से रिलेटेड अब प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो हम इसे समझते हैं कि इसे करेंगे कैसे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने अपने को बताया क्या है, वो आपको ये कह रहा है कि अपने पास PQRSTUVW नाम के 8 उत्तरमुखी रेस्ट्रा एक सीधी रेखा में स्थित हैं, यानी कि 8 हैं अपने पास। और अपने को क्या दे रखा है, सबका फेस है नॉर्थ फेसिंग और एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए अगर सर्किल होता है तो हम पहले बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन को हम पहले ना बनाकर इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। इसने फर्स्ट आपको लिखा है कि टी के लेफ्ट में, टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है S। क्या लिख रहा है कि S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक दो लाइन पढ़कर आप इसको समझकर फिर इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि टी हमारे पास इस पोजीशन पर है और वो लिख रहा है कि टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर, तो 1 और 2, और यहाँ पर अपने पास कौन आ जाएगा S। अगर स्ट्रेट लाइन है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। फिर इसने लिखा हुआ है कि W P के बाएं तीसरा है। W जो है ना वो P के बाएं क्या है, तीसरे नंबर पे है। देखिए जब भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि W P के बाएं तीसरे नंबर पे है, यहाँ क्या लिखा है W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। देखो इसमें अपने पास ना तो W है लाइन में, ना ही अपने पास P है, तो इसको आप अलग से लिख लो। कैसे लिखोगे, P के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे अपने पास कौन है W। ठीक है, ऐसा अपने हिंट लिख लेंगे। जब भी अपने पास P और W आएगा
इसे अपने बना सकेंगे। अभी वही चीज़ रख सकते हैं जो एस और टी से रिलेटेड होगी। आगे इसने लिखा है कि टी पी और वी के बीच में है। देखिए क्या लिखा है, टी इज़ बिटवीन पी एंड वी। टी जो है ना पी और वी के बीच में है। देखो टी तो अपने पास आ गया, अब पी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कहीं भी अपने रख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि P इधर है तो ऊपर देखो क्या लिखा है, P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे 1 2 3, W यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब फाइनल P अपने पास इधर होगा और जो बच गया अपने पास V वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस P से इस लाइन को अपने रखते हैं कि P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे कौन है, W। तो देखिए P से 1 2 और 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। इस लाइन को भी अपन ने रख दिया, बात समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि V के लेफ्ट में तीसरा हमारे पास S है। V के लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में तीसरा कौन सा S, 1 2 3, बिल्कुल ये भी सेट हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे अपने पास कौन है, S है। फिर इसने लिखा है U के ठीक दाएं W है, तो इसका मतलब U यहाँ आएगा, उसके इमीडिएट राइट में अपने पास कौन है, W है। ठीक है, और यहाँ लिखा है P के दाएं तीसरा अपने पास R है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P। P के राइट में तीसरे नंबर पे R है, तो जो P है उसके राइट में 1 2 और 3, यहाँ पर अपने पास कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, लगभग हमने सारे रख दिए। हमारे पास इसमें बच कौन सा गया, Q बच गया। इस Q को हम इस स्पेस में रखेंगे। अपने पास 8 पर्सनस थे, 8 थे टोटल। ठीक है, रेस्ट्रो कितने थे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सभी को रख दिया। अब इसने अपने से क्वेश्चन क्या पूछा, इसने पूछा कि S के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। क्या पूछना चाह रहा है, हु इज सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ S। S के राइट में फोर्थ नंबर पे, तो 1 2 3 और 4, तो कौन आ रहा है, R। तो इसका सही आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, R। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सीरीज में इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 6 4 9 8 13, इस तरह से लिखा हुआ है। सीरीज़ के अंदर हमें बताना है कि इस जगह पर क्या आंसर आएगा। देखिए सीरीज़ को समझने का तरीका क्या है, अगर कोई सीरीज़ ऐसी हो जिसमें पहले कुछ नंबर बढ़ रहे हों, फिर कम हो रहे हों, फिर बढ़ रहे हों और फिर कम हो रहे हों, तो इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि 2 सीरीज चल रही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो प्लस कर रहा हो, फिर माइनस कर रहा हो, फिर प्लस कर रहा हो, फिर माइनस कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर में क्या होगी, 2 सीरीज चलेगी। अपने इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए अगर आप इस 2 से इस 2 पर जाओगे तो इंटू कितना हो रहा है, 2। एक फिर छोड़कर आगे जाएंगे तो इंटू कितना हो रहा है, 2। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। इधर भी अपने पास इंटू कितना हो रहा है, 2, और यहाँ पर भी इंटू कितना हो रहा है, 2। अगर ये इससे नेक्स्ट पूछता तो अपने मल्टीप्लाई 2 से करके आंसर बता सकते थे, लेकिन उसने अपने से ये वाला पूछा इस सीरीज़ का। यहाँ पर अगर देखें तो प्लस कितना हो रहा है, 3। यहाँ से अगर अपने यहाँ पर जाएँ तो प्लस अपने पास हो रहा है 4। ठीक है, इससे अगर अपने यहाँ पर 18 पर जाते हैं तो प्लस कितना हो रहा है, 5। तो पहले 3 फिर 4 फिर 5, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्लस करेगा ना वो कितना करेगा, 6 करेगा। तो 18 में जब अपने 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और ये अपने पास क्या बनेगा, आंसर। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। इसने अपने को क्या लिखा है, चलिए इसे समझते हैं। इसमें अपने पास लिखा हुआ है कि आपके पास है RAMAYANA। ठीक है, देखिए ये स्पेलिंग लिखी हुई है, और वो कह रहा है कि इसको उसने इसमें चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, PYKYWYL और Y। तो देखिए हम इसमें अगर चेक करें तो ये क्या कर रहा है, देखो R आता है 18 नंबर पे, P आता है 16 पर, तो इसका मतलब ये यहाँ से माइनस क्या कर रहा है, 2 1, और ये आता है 25 पर। ठीक है, A को अपने 27 भी 27 भी बोल सकते हैं और 1 भी। तो इसमें से जब अपने 2 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, Y 25, Z 26 और A 27। ठीक है, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, बिल्कुल सही है। A से 2 माइनस करेंगे तो Y, इसमें भी 2 माइनस और इसमें भी 2 माइनस। Y 25 पर आता है, W 23 पर आता है, इसमें भी कितना माइनस कर रहा है, 2, इसमें भी 2 माइनस है। 14 में 2 गए तो अपने पास 12 आ जाएगा, और इसमें भी 2 है। यानी कि सभी के अंदर वो क्या कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। और अपने से पूछा गया है कि आप बताएं MAHABHARATA, इसका आंसर बताएं। काफ़ी लेंथी है। देखिए इसे करते कैसे हैं, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो
अगर अपने 2 माइनस करेंगे तो 11 और 11 पर क्या क्या आता है के। तो देखिए इसका फर्स्ट अपने को n दे रखा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, m दे रखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है के, और यहाँ पर भी क्या है के। बाद में अपने पास लिखा हुआ है 1 यानी कि 27, 2 माइनस करेंगे तो y से यानी कि 25 पर y आ जाएगा। इसमें भी y है और इसमें भी y है, जहाँ तक सेम है वहाँ तक मिला लो, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना अपने को 3 सेम मिल रहे हैं 3 मिला दो, आगे वाला चेक करो। 4 नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर 27 में से 2 माइनस करेंगे तो y आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिख दिया z, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर कौन सा आया, डी। क्लियर है, समझ गए होंगे। यानी कि वो सभी में क्या कर रहा था, 2 2 माइनस कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी घड़ी की मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर हो, देखो ये कह रहा है कि अपने पास एक क्लॉक है, ये अपन ने एक क्लॉक बनाई, इसमें टाइम बनाएंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए वो आपको कह रहा है 12 बजे, ठीक है। 12 का मतलब अपने पास छोटे वाली सुई भी इधर होगी और बड़े वाली सुई भी इधर होगी। अगर इस 12 बजने पर अपने को वो जो मिनट की सुई है, देखो ये मिनट की सुई आपको कह रहा है और किस तरफ दिखा रहा है, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये साउथ है, डन। तो उसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे मिनट की सुई, अभी भी अपने से मिनट की पूछ रहा है, 3 बजे, तो हाथ किस दिशा में होगा। देखो जब 3 बजेंगे, देखो क्लॉक के अंदर जब अपने पास 3 बजते हैं तो ये अपने पास 12 और ये 3, तो यहाँ पर अपने पास घंटे वाली सुई और यहाँ पर क्या होगी, मिनट वाली सुई। देखो इसने मिनट वाली सुई पूछी है, तो पहले भी ये साउथ था और अब भी क्या है, साउथ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विस्मिता पूर्व में 200 मीटर चलती है। देखो कोई एक अपने पास विस्मिता है और वो किसी एक पॉइंट पर है, यहाँ से ईस्ट की तरफ वो कितना गई, 200। अब यहाँ से वो कह रहा है कि वो दाएं मुड़ती है यानी कि राइट मुड़ती है। वो क्या कह रहा है कि ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 210 मीटर, यानी कि 210 मीटर वो चलकर अस्पताल पहुँचती है। तो यहाँ से राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ये अपने पास गई और ये आ गई नीचे 210। और आपसे पूछा है कि आरंभिक बिंदु से ये अपने पास हॉस्पिटल है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसने बोला है कि अस्पताल के बीच में न्यूनतम दूरी, यानी कि ये वाली न्यूनतम दूरी। और कल वाले टेस्ट में भी हमने इस पर बात की थी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आते हैं जिसमें ट्रायंगल बनता है, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो इन दोनों से क्या आएगी, बड़ी, यानी कि जो आंसर आएगा वो 200 से भी बड़ा होगा और 210 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो हमने इसको निकालने का तरीका क्या था, इस 200 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और उसका रूट करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो आप 200 में से 0 तो हटा ही दो, यहाँ 0 हटा दो और ये वाली हटा दो, तो बच के आ गया 20। देखो ये अपने पास बनता है 20, 21 और यहाँ पर क्या बनेगा, 29। कैसे, देखो 20 का स्क्वायर निकाल देंगे प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर अपने इसका रूट कर देंगे। यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400, और 21 का आ जाएगा 441। इसको जब अपने ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 841, और इसका जब रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29। तो आंसर अपने पास बना 29। इन सब में आगे 0 थी तो आप भी 0 लगा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 290। क्लियर, तो ये अपने पास है डायरेक्शन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पर लिखा है 80, फिर स्टार का मतलब ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन उठाना है। जैसे हमने ए उठाया तो यहाँ पर इक्वल आएगा, बी उठाएंगे तो इनटू आएगा, और यहाँ पर आगे आपको क्या दे रखा है, 120, फिर आपको दे रखा है 42, फिर आपको दे रखा है 240, 48 और 2। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा ऑप्शन उठाओ और इसे लगाओ। आप हमेशा पहले क्या करोगे, ऑप्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे सीधे ही ऑप्शन कट जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले इक्वल लिखा है, इक्वल का मतलब यहाँ पर इक्वल, यहाँ इक्वल आने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 88 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 88। और बाकी सब देखोगे तो एक इंटू है, बाकी प्लस है और एक ही माइनस है। माइनस सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि 2 ही माइनस होगा, 46। बाकी सब बड़ी संख्या है। पहले से ही 88 से बड़ा कौन सा है, 120 और 240, और 120 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई दे रखा है, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है, ये तो कटेगा। अब देखो यहाँ पर भी कोई डिवाइड नहीं है, यानी कि कम नहीं हो रहा। इक्वल कहाँ आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, सेकंड नंबर पे। यहाँ इक्वल,
यानी कि इसको 48 को डबल करोगे तो 96, ये सारी वैल्यू 96 के बराबर नहीं आ सकती क्योंकि इन सभी में प्लस प्लस और माइनस दे रखा है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होगे कि हमें लगभग उसके बराबर की कोई वैल्यू चाहिए। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी में देखो इक्वल कहाँ दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर इक्वल दे रखा है। यहाँ अपने थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो, डिवाइड दिया हो, तो पहले आप डिवाइड वाली जगह को चेक करो, क्या पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। डिवाइड इसने अपने को कहाँ दे रखा है, सेकंड पर, तो हमें पता है 120 में 42 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब ये आंसर बी इसका कभी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे इसे समझते हैं। देखिए हमने इसे हटा दिया, आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल। इक्वल कहाँ आएगा, इस जगह पर। अब यहाँ पर आप पहले डिवाइड, यहाँ पर अपने पास क्या है, इनटू, फिर यहाँ पर अपने पास प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस। चलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसे चेक करने के लिए सॉल्व करते हैं। 48 से अगर अपने इसको कट करें तो 8 × 40, 4 और 24, तो ये जाएगा 5 के ऊपर। क्लियर है, 5 × 2 बोडोमास से करना है, तो 5 दूनी 10, यानी कि क्वेश्चन क्या बना, 120 - 42 और 5 को 2 से अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इधर अपने पास क्या है, 88। बात समझ में आ रही है। 120 में से अगर अपने 42 माइनस करें तो 10 में से 8 2 गए तो अपने पास कितना बचा, 8, यहाँ पर है 11, तो 6 और 7 78, और प्लस कितना करेंगे, 10, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 88। तो अगर अपने इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अब इक्वल किसके बन जाएगा, 88। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों सही हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 48 और 60, जो रिलेशन इन दोनों में होगा ना, वही रिलेशन हमारे आंसर में भी होगा। यानी कि इसमें जो कैलकुलेशन की है वो सभी में होनी चाहिए। देखिए इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 60 बना रहा हो, या फिर इन दोनों को प्लस करके कर रहा हो, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हमारे पास हमें फाइंड करना है कि क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें वो 4 और 8 को जोड़ रहा है, कितना आ गया, 12, और इस 12 को इस 48 में जोड़ रहा है, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, इन दोनों को प्लस करके इंडिविजुअल और इसी संख्या में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसा हमारे पास कहाँ है, उसे अपने देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए। अगर अपने इसमें देखें तो 15 के अंदर ये अपने पास 8 × 5 = 13 आएगा, तो आगे तो 4 दे रखा है, ये नहीं आ सकता। 10 में ये 4 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इसमें देखें तो 8 और 6 14 का मतलब यहाँ पर 6 और 4 10, बिल्कुल 0 आ रहा है। 8 और 1 9, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और फिर इसी के अंदर 48 के अंदर ही जोड़कर क्या बना रहा है, 60 बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिख रहा है वेन डायग्राम की शिक्षित, ग्रेजुएट, पेंटर और अध्यापक, इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन वेन डायग्राम का मिले, सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन देखकर करें। अगर हम ऑप्शन के साथ साथ में इनको बहुत अच्छे से देखें तो जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे देखो ग्रेजुएट और पेंटर, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनना चाहिए, सम, यानी कि हमारे पास सम का एक रिलेशन तो होना चाहिए। यहाँ पर तो सारे ऑल हैं, ये आंसर नहीं आएगा। इसमें सम दे रखा है, इसमें सम है और इसमें सम है। पेंटर और टीचर, इसमें भी क्या आता है, सम। ठीक है, तो हमें 2 सम चाहिए, तो इसमें तो एक ही सम है, ये भी कटेगा, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। और ग्रेजुएट और टीचर में भी क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इसमें तो 9 आ रहा है। देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है, 9 तो हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बचा कौन सा, डी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा कि तीनों को हम इस तरह से कट कर देंगे। 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपने पास दे रखा है डाइस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था। जब भी आपके पास 2 डाइस हों और उसमें से अगर आपको कोई भी एक कॉमन मिल जाए तो आप सभी का आंसर दे सकते हो। लेकिन इसने अपने से क्या पूछा है, यदि संख्या 3 पासे के निचले पलक पर है तो ऊपरी पलक पर कौन सी संख्या होगी। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि 3 जो है उसके अपोजिट के बारे में बताएं कि क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको बताया था कि आपको हमेशा क्या करना है, क्लॉकवाइज आना है, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे करके, और इसमें भी अपने क्या करेंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। तो जो 1 है उसको लिख लो 1। जब हम इसमें क्लॉकवाइज गए तो पहले क्या आया 5 और फिर क्या आया 4, और उधर वाले 1 से अगर अपने क्लॉकवाइज आएंगे तो पहले क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 6। ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है,
और जो कॉमन है उसका अपोजिट वो होगा जो हमें नहीं दिख रहा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, 2 नहीं दिख रहा, तो इसका अपोजिट। लेकिन उसने किसका पूछा है? 3 का, तो 3 का अपोजिट आ जाएगा 5 और इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है काउंटिंग ऑफ फिगर का। ऐसी शेप के अंदर काउंट कैसे करते हैं आपको हमेशा देखना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। देखो उसने पूछा कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कितने हैं, तो आप इस स्पेस में लिखो 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, इन सबको जोड़ने का ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 50। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कह रहा है कि ये जो शेप दे रखी है इसमें इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इनमें से कौन सा है? जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है? देखो अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से ये लाइंस बन रही हैं। इस तरह से अगर आप देखो ये लाइन तो अपने पास ऐसे बन रही है, ये तो सभी के अंदर है। ठीक है, प्लस हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे स्क्वायर भी कंप्लीट बन रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं है और इसमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर प्लस हमने देखा यहाँ फिल किया हुआ है, फिर खाली अपने को वाइट दे रखा है, फिर ब्लैक, फिर वाइट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ब्लैक आना चाहिए और आगे वाइट आना चाहिए। तो यहाँ पर तो वाइट दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा, तो बचा कौन सा? बी। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपने से मिरर का क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है कि क्या आएगा। देखो जिस तरफ ये लाइन होगी उसकी तरफ अपने को मूव करके बताना है। तो ये जो आपका बनेगा ना, आपके पास ये कौन सा बन रहा है? वाटर इमेज बन रहा है। नीचे की तरफ है तो वाटर इमेज। जब अपने नीचे की तरफ, जैसे अपने पास ये ट्रायंगल है, अगर इसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसका जो बॉटम होगा ना इसके टॉप में आ जाएगा, इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा बनेगा तो ऐसा ऑप्शन किस में है? नीचे की तरफ फेस। इसमें ऊपर दे रखा है, इसमें नीचे हो सकता है, इसमें लेफ्ट और इसमें राइट, ये गलत। तो बचा कौन सा? ये वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसे समझते हैं। इसने बोला है कि सम बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, कुछ लड़के मेहनती हैं। देखो आप सबको पता होगा जब सम होगा तो हम इसका डायग्राम, वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं? हमने एक सर्किल बनाया, इसमें हमने लिखा बॉय और इसका कुछ हिस्सा हमने किस में काट दिया? हार्ड वर्किंग में। क्लियर। फिर इसने लिखा है नो इंटेलिजेंट आर बॉय, कोई भी बुद्धिमान लड़का नहीं है। इसका मतलब इस लड़के के साथ में जो इंटेलिजेंट है ना उसको हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे। क्लियर। अब अपने को देखना है कि उसने कंक्लूजन क्या पूछा है, हमें इसमें से निष्कर्ष बताना है कि क्या होना चाहिए। पहला उसने दिया कि सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ हार्ड वर्किंग जो है ना वो क्या नहीं है? इंटेलिजेंट। देखिए इसे करते कैसे हैं? जब भी दो अपने पास नेगेटिव होंगे, इस हिस्से में जो भी आएगा, जैसे ये एच जो हार्ड वर्किंग है इसके हिस्से में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग का कुछ हिस्सा ऐसा है जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। फिर सेकंड उसने क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा है कि ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, जितने भी हार्ड वर्किंग है वो क्या है? इंटेलिजेंट है। ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो नहीं पता और सेकंड ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कुछ हिस्सा इसके अंदर है और ये कभी भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड पर पूछा हुआ है कि सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, कुछ इंटेलिजेंट ऐसे हैं जो हार्ड वर्किंग नहीं है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पहला ही इसका निष्कर्ष सही है, बाकी सबके सब क्या हैं? गलत है। क्लियर। चलिए, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन एसएससी के। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए एसएससी का मटेरियल प्लस बैंक का भी स्टार्ट करूं और सारा डेटा आपको प्रोवाइड करवाऊं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।